ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते। उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये। चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः। दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन्। श्री
सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। आंखें खोलें और ज्योति को देखें।
बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया।
ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटिशः नमन और उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा सादर सप्रेम साई राम। आज हम गणपति महोत्सव प्रातःकालीन साधना सत्संग के द्वितीय पुष्प को भगवान के दिव्य चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वेदाभ्यास करने जा रहे हैं। वेदाभ्यास में हम आज गणपति अथर्वशीर्षम मंत्र का उच्चारण सीखेंगे, इसकी व्याकरण जानेंगे एवं इसे हम कंठस्थ करने का प्रयास भी करेंगे। इसके उच्चारण हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कुमारी राधिका फडणवीस जी को, जो वर्तमान में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग अनंतपुर कैंपस की MSc बायोसाइंस की छात्रा हैं, हमारे राज्य की भजन मेंटर हैं एवं वेदा की पोटेंशियल ट्रेनर भी हैं। साई राम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनौ वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति। धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्या मनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्यावरणन् विद्यान्न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते। स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती साई लता राज आंटी जी को, जो कि हमारे राज्य की वेद प्रभारी हैं, जिन्होंने वेद माता साई माँ के आशीर्वाद स्वरूप वेदों को न सिर्फ मध्य प्रदेश के शिक्षार्थियों एवं वेद पाठियों तक पहुँचाकर उन्हें अनुग्रहित किया है, बल्कि उड़ीसा राज्य के भी कई शिक्षार्थियों और वेद पाठियों को उन्होंने वेदों से ज्ञानोदीप्तित किया है। भगवान की असीम अनुकंपा से मैं भी उनकी छात्रा हूँ और वह मेरी वेद गुरु हैं। साई राम। ओम श्री साई राम। स्वामी के चरण कमलों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को प्यार भरा साई राम। हमने कल शांति पाठ का
अर्थ और व्याकरण देखे थे। आज हम गणेश अथर्व शीर्षम का भावार्थ और व्याकरण देखेंगे। इसमें आज ओम नमस्ते गणपतये से सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात यहाँ तक देखेंगे। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ओम नमस्ते गणपतये, परम पूजनीय गणों का पति गणेश जी का नमन। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि, आप ही हो दिव्यात्म तत्व का स्वरूप है। आप ही केवल कर्ता भी है, धारने वाला भी है और हरण करने वाला भी है। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, आप ही इन रूपों में विराजमान ब्रह्मात्म स्वरूप है। आप ही साक्षात आत्म स्वरूप जो निरंतर स्थित है। आप साक्षी स्वरूप है, यही सत्य है। आप मेरी रक्षा कीजिएगा, आप बोलने वालों का रक्षा कीजिएगा, आप सुनने वालों की रक्षा कीजिएगा, आप रक्षा करने वालों का भी रक्षा कीजिएगा, आप आचार्य और शिष्य का भी रक्षा कीजिएगा। आप पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे और हर जगह से हमें रक्षा कीजिएगा। यही इसका भावार्थ है। हम गणेश जी को नमन करते हुए इसका व्याकरण की ओर जाते हैं। हमने कल अनुस्वार के बारे में देखा था। यहाँ पर ओम नमस्ते गणपतये, ओम अनुस्वार है। ओम के बाद, अनुस्वार के बाद जो न का अक्षर आ रहा है, इसीलिए हम इसको ओम नमस्ते गणपतये ऐसे उच्चारण करेंगे। त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। यहाँ केवलम के बाद क का उच्चारण है, इसीलिए आधा म के बदले में आधा न आएगा। हमने कल ही देखा था शंकर संकीर्तन, उस जैसे उच्चारण का प्रयोग करना है। त्वमेव केवलं धर्तासि में अंधा कैसे बोलते हैं उसी तरह करेंगे। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि में भी संतोष कैसे बोलेंगे उसी तरह आएगा। अनुस्वार के बाद त का अक्षर है, इसीलिए प्रत्यक्षं तत्वमसि आएगा। फिर ऋतं वच्मि, ऋतम बोलते समय मुंह बंद होगा, लेकिन ये अनुस्वार है तो अगला अक्षर वा होने के कारण हम इसको कुछ इस तरह बोलेंगे। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि। ओके, तो इस अनुस्वार को ध्यान पूर्वक उच्चारण कीजिएगा। अब महाप्राण की ओर आते हैं। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर कहाँ कहाँ महाप्राण है? महाप्राण का मतलब प्राण वायु के साथ भल प्रयोग करके बोलने वाला अक्षर। धर्तासि, धातारम, चोर्ध्वातात, धरातात, खल्विदम, ये सारा अक्षर महाप्राण है। स्वर शुद्धि में यहाँ बहुत सारे जो अक्षर दीर्घ स्वरिता, मतलब अक्षर के ऊपर दो डंडा आपको मिलेगा जिसको हम दीर्घ स्वरिता बोलते हैं। उदाहरण के लिए
अवधातारम, अवधातारम, इस तरीके से आ रहा है। तो इसका उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। और कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कर्तासी, धर्तासी, हर्तासी बोलते समय कभी कभी एक गाने की तरह कुछ लोग बोल देते हैं। उदाहरण के लिए कर्तासी, धर्तासी, ये गलत होगा। हमने कल ही देखा था गीति, जो गाकर वेद उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसको कैसे बोलना चाहिए? त्वमेव केवलं कर्ता कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। ओके। और यहाँ सब में छोटी सी की अक्षर है, मतलब ह्रस्वा है। ह्रस्वा मतलब क्या है? जहां हम कर्तासी, अगर इसको कर्तासी ऐसे करेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, वो गलत उच्चारण हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखनी चाहिए। अब पश्चातात, यहाँ भी ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ एक आधा त भी है और एक पूरा त भी है। पश्चातात, अवोत्तरातात, अव दक्षिणातात। तो हर प्रकार के अक्षर शुद्धि, मात्रा शुद्धि और स्वर शुद्धि, इन सबको ध्यान रखते हुए हमें बोलना चाहिए। मैं आपको एक बार ओम नमस्ते गणपते से सर्वतो माम पाहि पाहि तक एक बार उच्चारण करके बताती हूँ। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। उम्मीद है आज आपने कुछ सीखा होगा। कल भी हम इसी तरह जुड़े रहेंगे। जय साई राम। प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन
एकदन्त गुणवन्त विनायक विघ्नहरण शुभमङ्गल चरण विघ्नहरण शुभमङ्गल चरण प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वन्दना गौरी नन्दन हे शिवनन्दन पाहि गजानन प्रथम वन्दना गौरी नन्दन एकदन्त गुणवन्त विनायक विघ्नहरण शुभमङ्गल चरण प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वन्दना गौरी